दोस्तों, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं तब हमें बहुत सॉल्यूशंस मिल जाती हैं और इन सॉल्यूशन को जब आप जानते हैं, जब हम समझते हैं, तब हम एक अच्छा मार्केटिंग प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका दिल कर रहा है कि आप एक कोला ड्रिंक पीना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? आप नियरेस्ट स्टोर में जाओगे जहां पर आपको कोला ड्रिंक मिल सकती है। जब आप स्टोर के अंदर जाते हो तो दो संभावना होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट ब्रांड्स के कोला ड्रिंक एक जगह एक असॉर्टमेंट में है, मतलब कोक, पेप्सी, थम्स अप, कैंपा, आरसी कोला, जितने ब्रांड्स हैं एक तरफ लगे हुए हैं। या फिर एक दूसरी संभावना भी है कि एक कंपनी के डिफरेंट ब्रांड्स एक जगह असॉर्टेड है, मतलब पेप्सी कंपनी के जितने ब्रांड्स हैं सब यहां पर लगे हुए हैं, जैसे कि पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा। देखने में आपको ये दोनों पोजीशन जो हैं वो काफी सरल दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर के एंगल से देखते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस केस में जब आप स्टोर के अंदर जाते हो तो आप किसी भी ब्रांड को अपने कैटेगरी से ले सकते हो, लेकिन इस केस में संभावना यह है कि आप शायद पेप्सी ही खरीदोगे क्योंकि असॉर्टमेंट में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको इतना डीप जाना पड़ता है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हो। हमने अभी तक इस सीरीज में कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर 2 एपिसोड को डिस्कस किया है। आज हमारा तीसरा एपिसोड है, तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अभी तक इस सीरीज में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो है स्टिमुलाई। उसके बाद हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर कुछ चर्चा की थी। आज हम तीसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जिसको मैं कहूंगा बाइंग प्रोसेस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता देता हूं मैं कि जब भी हम बाइंग प्रोसेस में पहुंचते हैं तो बाइंग प्रोसेस पहुंचने से पहले स्टिमुलाई हमारे नीड को ट्रिगर करता है। एक सरल एग्जांपल देते हुए आपको यह कहूंगा कि मान लीजिए आप यूजुअली एक ब्रांड का सॉस को कंज्यूम करते हैं, किसी भी कारण उस सॉस में कुछ डिफेक्ट आया, तब जो वो ब्रांड है आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा था वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो आप क्या हो गए? आप डिससेटिस्फाइड हो गए और इस डिससेटिस्फैक्शन से आपकी जो नीड है वो अराइज हुई। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने आपको ये कहा भाई सॉस खाना अनहेल्दी है, तो जैसे आपको अनहेल्दी वर्ड आता है आपके दिमाग के अंदर तो आप क्या सोचते हो कि भैया मुझे सॉस से स्विच ओवर कर देना चाहिए और मुझे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि स्टिमुलाई किस तरह एक्ट कर रहा है। एक केस में क्या हुआ? वो जो कस्टमर है वो डिससैटिस्फाइड हुआ, इसीलिए वो स्विच ओवर कर रहा है। दूसरे केस में क्या हुआ कि वो जो कस्टमर है वो किसी के बोलने से इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। जैसे नीड अराइज होती है वैसे बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बाइंग प्रोसेस के काफी स्टेजेस होते हैं। आज उसमें से मैं एक स्टेज के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा और उस स्टेज का नाम है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड इंफॉर्मेशन सर्च। इस चीज को भी आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। आप इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी प्रीमिक्सेस तो समझते ही हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी या फिर इंस्टेंट बेवरेजेस ऐसा ड्रिंक होता है जो एक पाउडर के फॉर्म में होता है। तो आपको अगर चाय पीने की तलब होती है तो आप क्या करते हो? एक पैकेट को लेते हो, उसको कैंची से आप काटते हो, उसको एक कप में डालते हो, फिर उसके अंदर आप गर्म पानी डालते हो और उसको स्टर करते हो, जिसके बाद आपकी चाय या आपकी कॉफी रेडी हो जाती है। मान लीजिए कि आपने एक टूर में जाना है। ये टूर जो है हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकता है, हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जब लोग टूर में जाते हैं ना, उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब कि उनको एक अच्छी चाय और कॉफी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से उनका दिन जो है वो किक स्टार्ट होता है। हिंदुस्तान में फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कहां अच्छा मिलता है कहां नहीं मिलता है ये आपको पता नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेकिन आप जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हो तो चाय और कॉफी मिलना, वो भी इंडियन टेस्ट में, काफी दिक्कत हो जाती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाहर आप जाकर जब चाय आप खरीदते हो जो कि $2 या $3 की होती है, करीब करीब 200 रुपए का आपका एक कप हो जाता है। और वो पैसा फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको वो डिलीवरी नहीं मिले, वो टेस्ट ना मिले, तो आपका मूड खराब हो जाता है। तो आप क्या करते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? आप ये तय करते हो कि भैया मैं इंस्टेंट बेवरेजेस, मतलब या मैं इंस्टेंट टी या मैं इंस्टेंट कॉफी या इंस्टेंट में जो भी आपका मन है, चाहे वो लेमन टी हो, चाहे वो टर्मरिक लाते हो, जो भी आपको चाहिए, आप यहीं से प्रोक्योर करके आप बाहर जाते हो और अपना जो आपका नीड है एक अच्छी चाय और कॉफी की, वो आप उसे सेटिस्फाई करते हो। अब आप सेकंड स्टेज में आ जाते हो।
जैसे आप सेकंड स्टेज में आते हो तो आपका इंफॉर्मेशन सर्च जो है वो स्टार्ट होता है। तब आप दोस्तों को पूछते हो, अपने कलीग्स को पूछते हो, अपने नेबर्स को पूछते हो और आप ऑनलाइन में सर्च करते हो। और जब आप सर्च करते हो तो आपको भिन्न भिन्न तरह के इंस्टेंट प्रीमिक्स ब्रांड के बारे पता चलता है। मान लीजिए कि आपको करीब 20 ब्रांड्स के बारे पता चला। अब जब हम इसको बाइंग प्रोसेस के साथ कोरिलेट करते हैं तो ये जो 20 ब्रांड्स आ गए हैं इसको हम कहते हैं टोटल सेट। मतलब आपके पास 20 ब्रांड्स हैं जिससे आप ये चूज कर सकते हो कि आपको क्या लेना है, आपको क्या नहीं लेना है। इन 20 ब्रांड के बाद फिर आप एक अवेयरनेस सेट पे आते हो। अवेयरनेस सेट मतलब जैसे आपने ये तय किया कि भाई इंस्टेंट प्रीमिक्स मार्केट एग्जिस्ट करता है और ये ब्रांड्स हैं, तब आप लोगों को पूछते हो कि भैया कौन सा ब्रांड अच्छा है, मुझे क्या लेना चाहिए। आप स्टोर में जाते हो, रिटेल स्टोर में देखते हो कि भैया ये ब्रांड्स अवेलेबल है। आप ऑनलाइन में रिसर्च करते हो और ऑनलाइन में आपको पता चलता है कि भैया जो कस्टमर्स बाहर लेके गए हैं इस प्रोडक्ट को, उनको बहुत अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट। अब टोटल सेट में आपके पास 20 प्रोडक्ट थे, लेकिन जब अवेयरनेस सेट पे आ जाते हो आप तो आपके पास करीब 5 या 6 प्रोडक्ट रह जाते हैं, क्योंकि बहुत चीजों को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। आप वही लोगे जो आपको अच्छा लगता है, जिसका अवेयरनेस है। अब आप थर्ड स्टेप में आते हो। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आप सिर्फ उन्हीं ब्रांड को कंसीडर करते हो जो आपको लगता है अच्छा है। तो आप जब कंसीडरेशन सेट में पहुंचते हो तो प्रोबेबली उन 5 ब्रांड्स जो अवेयरनेस सेट में थे वहां से आप सिर्फ 3 को सिलेक्ट करोगे। 3 को सिलेक्ट करने के बाद आप एक चॉइस सेट में आओगे और चॉइस सेट में सिर्फ आपके पास 2 ब्रांड्स होंगी, जिसमें से आपको सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होगा और फाइनली आप उसी प्रोडक्ट को चूज करोगे जो आप पसंद करते हो। इस एंटायर एग्जांपल में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एज अ कंज्यूमर जब वो डिसीजन लेता है तो उसके पास पहले टोटल सेट होता है, उसके बाद वो अवेयरनेस में आता है, फिर वो कंसिडरेशन में आता है, फिर वो चूज करता है और वो फाइनली एक को ही सिलेक्ट करता है। और मोस्ट लाइकली जिस ब्रांड को वो सिलेक्ट करेगा वो ब्रांड होगा जो बहुत पॉपुलर होगा, जिसका रिव्यू बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और इंफॉर्मेशन सर्च। इसमें क्या हुआ है, आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट आप करोगे इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब बाइंग प्रोसेस का ये दूसरा स्टेप है और इस दूसरे स्टेप को मैं अगले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो तब तक आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।